नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की एनसीईआरटी की बुक्स जो ज्योग्राफी की है। कक्षा 7 के लिए भूगोल की पाठ्यपुस्तक जिसका नाम है सामाजिक विज्ञान हमारा पर्यावरण। पुस्तक का नाम है हमारा पर्यावरण। प्रिय विद्यार्थियों, हम जो एनसीईआरटी की बुक्स अभी जो चल रही है सिलेबस में उनको पढ़ रहे हैं और कक्षा 6 की हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की बुक जिसमें हम एक चैप्टर पूरा कर चुके हैं, हमारा पर्यावरण। आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, हमारी पृथ्वी के अंदर। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देख लेना। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी पृथ्वी के अंदर। प्रिय विद्यार्थियों, रोजाना की तरह हम पहले इस चैप्टर के जो पीछे प्रश्न दे रखे उनको पढ़ेंगे। पीछे वाले प्रश्न का पढ़ने का कारण मैं आपको बता देती हूँ कि जब पीछे वाले प्रश्न पढ़ के हम चैप्टर को पढ़ते हैं तो ये प्रश्न हम इनके उत्तर इजीली कर पाते हैं और हो सकता है किसी एग्ज़ाम में यही प्रश्न आपको देखने को मिले। और मैंने पीछे के एग्ज़ाम देखे हैं, कई प्रश्न जो एनसीईआरटी में पीछे दे रखे हैं उनमें से हूबहू उठा के पूछे गए हैं। उसमें आपका जो ऑप्शन तक का भी चेंज नहीं किया गया है। तो मैं इनको आपको आंसर नहीं बताऊंगी, सिर्फ प्रश्न पढ़ेंगे। आंसर आपको खुद करने हैं। जब प्रश्न पढ़ के आपको चैप्टर पढ़ना है। प्रश्न नंबर 1 है, पृथ्वी की 3 परतें क्या है? पृथ्वी की कितनी परतें हैं और कौन कौन सी है उनके बारे में आपको बताना है। सेल क्या है? 3 प्रकार की सेलों के नाम लिखिए। देखो यहाँ पर बता रहा है कि 3 प्रकार की सेल होती है। बहिर्वेदी और अंतर्वेदी सेल का निर्माण कैसे होता है? सेल चक्र से आप क्या समझते हैं? सेलों के क्या उपयोग हैं? कायांतरित सेल क्या है? यहाँ पर जो प्रश्न दे रखे हैं आपके राइट रोंग वाले, द्रवित मैग्मा से बने सेल। यहाँ पर कह रहे हैं कि द्रवित मैग्मा से बने सेल, आग्नेय सेल, अवसादी, कायांतरित कौन से हैं सेल हैं जो द्रवित मैग्मा से बने हैं? पृथ्वी की सबसे भीतरी परत, पृथ्वी की कितनी परत होती है और उसमें से आपसे पूछ रहा है कि सबसे भीतरी परपटी, क्रोड, मेटल, जो 3 परत होती है यहाँ पर दे रखी है। इन्हें पूछा है कि भीतरी परत का नाम बताओ। सोना, पेट्रोलियम, कोयला किसके उदाहरण है? सेल के, खनिज के, जीवाश्म के। सेल जीवाश्म, सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं, अवसादी सेल, कायांतरित सेल, आग्नेय सेल। पृथ्वी की सबसे पतली परत, परपटी, मेटल, क्रोड। यहाँ पर आपका मैच वाले दे रखा है। एक तरफ आपके ऑप्शन दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके तथ्य के बारे में दे रखे हैं। क्रोड, खनिज, सेल। पृथ्वी की सतह सड़क और इमारत बनाने के लिए उपयोग होता है। सिलिका व एल्यूमिना से बनता है। क्या बनता है सिलिका एल्यूमिना से? इनको मैच करना है। चिकनी मिट्टी और सीएल, इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। सबसे भीतरी परत स्लेट में बदलता है। सेल के परिवर्तित होने की प्रक्रिया। हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते। यहाँ पर प्रश्न दे रखे हैं कि इनके कारण बताओ। हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते, इसका कारण बताओ। अवसादी सेल अवसाद से बनती है। चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है, क्यों? इसके कारण पूछ रहा है। अब हम पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, हमारी पृथ्वी के अंदर। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। प्रिय विद्यार्थियों, इस चैप्टर को बड़ी ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इस चैप्टर से हर एग्जाम में 1 से लेकर 2 प्रश्न तक पूछे जाते हैं और बड़ा कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है। इतने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस चैप्टर से आप प्रश्न जो आते हैं उनको इजीली हल कर पाओगे। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह। पृथ्वी एक गतिशील ग्रह किस प्रकार? हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे कि ये सूर्य है, मानो कि ये सूर्य है और पृथ्वी गतिशील ग्रह क्या है कैसे है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हम कक्षा 6 में इसको बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और कितने दिन में लगाती है? 365 दिन में। मानो कि पृथ्वी ने यहाँ से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना स्टार्ट किया और पृथ्वी यहाँ तक वापस जब आएगी 365 दिन में लगाएगी। तो ये वाला प्रश्न आपसे कई बार पूछा जाता है और ये कक्षा 6 में है। यही बात कह रहे हैं कि हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता है। पृथ्वी के बाहर जो परिवर्तन होता है वो हमें दिखाई देता है, अंदर होता है वो हमें नहीं दिखाई देता है।
क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? प्रिय विद्यार्थियों, ये चैप्टर बड़ा शानदार है और इसको आपको प्रैक्टिकल जीवन में जैसे जैसे होता है उसी प्रकार अगर आप समझोगे तो ये प्रश्न ज़्यादा समझ में आएगा, और इसको आप रटोगे तो ये समझ में आने वाला है नहीं। ये क्या कह रहा है कि क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? क्या आपने सोचा है? नहीं सोचा था, जरूर सोचना। पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? प्रिय विद्यार्थियों, आपको कल्पना करनी है कि पृथ्वी के अंदर क्या है, पृथ्वी किन पदार्थों से बनी हुई है। यहाँ पर एक चित्र दे रखा है, इसके बारे में पृथ्वी का आंतरिक भाग, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग, एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक समकेंद्री परतों से बनी हुई है। बहुत ही शानदार उदाहरण के द्वारा समझाया गया। उदाहरण किसका दिया गया है? प्याज का। आपने आज किसी बच्चे ने प्याज नहीं छीला है तो आज ज़रूर जाके छीलना। वैसे तो प्याज खाते हैं तो सभी छील के खाते हैं, हो सकता है कई बच्चों को प्याज छीला हुआ मिल जाए। तो आज आप क्या करना, घर पे जाना, अपने घर पे ही होंगे वैसे, और एक प्याज लेना और उसको छीलना, परत दर परत छीलना। पृथ्वी की जिस प्रकार हम प्याज छीलते हैं, अगर गौर से देखोगे तो ये चीज़ पृथ्वी से मेल खाती है। और इसी तथ्य को एनसीईआरटी में बहुत शानदार से समझाया गया है कि अब प्याज को छीलना परत दर, जिस प्रकार प्याज के छिलके आप उतारते जाओगे उसी प्रकार आपको पृथ्वी समझ में आती जाएगी। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक समकेंद्री परतों से बनी। किस प्रकार देखते हैं हम। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, प्याज का जब आप एक छिलका उतारो तो आप सोचना कि ये क्या है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। वो प्याज जो एक छिलका उतारते हैं वो क्या है, ऊपरी परपटी है। ये सबसे पतली परत होती है। प्याज का जब ऊपर वाला छिलका उतारते हैं तो ध्यान देना कि वो सबसे पतला होता है। बाकी के जो अंदर वाले छिलके होते हैं वो थोड़े मोटे होते हैं। ये महाद्वीपीय समहती में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। मतलब जो पृथ्वी की जो ऊपरी परपटी है, वो जो महाद्वीप वाली सतह होती है वहाँ पर 35 किलोमीटर तक है, और जो महासागर है, समुद्र है, वहाँ पर केवल 5 किलोमीटर है। वैसे समझना कि जब प्याज की एक छिलका हटाते हैं तो वो 35 किलोमीटर तक है, सोचना है, वैसे होता नहीं है। महाद्वीपीय समतल मुख्य रूप से सिलिका एल्यूमिना जैसे खनिजों से बने। ये पूछा जाता है कि महाद्वीपीय समतल मुख्य रूप से सिलिका एल्यूमिना जैसे खनिजों से बने, इसलिए इसे Cl, सी का मतलब है सिलिका, Al का मतलब एल्यूमिना कहा जाता है। महासागर की परपट्टी मुख्य सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है। ध्यान देना है कि जो महाद्वीपीय समहती मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे Cl, सी मतलब सिलिका, ए मतलब एल्यूमिना में कहा जाता है। और जो महासागर की परपट्टी है मुख्य रूप से सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है, इसलिए इसे सी मतलब सिलिका, में मतलब मैग्नीशियम कहा जाता है। परपट्टी के ठीक नीचे मेटल होता है। पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसको क्या कहते हैं, परपट्टी। और परपट्टी के नीचे, जब प्याज के उदाहरण के द्वारा समझना है आपको, प्याज का पहला छिलका उतारा, परपट्टी कितने किलोमीटर तक, 35 किलोमीटर तक। फिर आप उतारोगे प्याज का दूसरा छिलका तो आप सोचना कि वो मेटल है, पृथ्वी की दूसरी परत है तो मेटल है। वो कहाँ तक है, जो इस प्रकार याद करना है, पहली परपट्टी, दूसरी परत उतारोगे तो मेटल। और ये परत पूछी जाती है, सीक्वेंस में आपसे पूछेंगे कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है, उसके नीचे वाली कौन सी है, उसके नीचे वाली कौन सी है। परपट्टी के ठीक नीचे मेटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है। किसकी, पृथ्वी की। देखो पृथ्वी की पहली परत कौन सी है, परपट्टी जो 35 किलोमीटर, दूसरी आपकी मेटल है जो 2900 किलोमीटर, और इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है। तो पृथ्वी की कितनी परत है, 3, परपट्टी, मेटल, क्रोड। सीक्वेंस में पूछे, ऊपर परपट्टी 35 किलोमीटर तक, फिर मेटल आपकी 2900 किलोमीटर तक, फिर आपकी क्रोड है। आगे देखते हैं, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। किसकी, क्रोड की त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। ये मुख्यतः निक्कल एवं लोहे की बनी होती है। ध्यान रखना है, पृथ्वी की जो क्रोड वाली परत है वो निक्कल एवं लोहे की बनी होती है।
जिसे निफे, नी मतलब निकल, फे मतलब फेरस कहते हैं। केंद्रीय कोड का तापमान दाब काफ़ी उच्च होता है। केंद्रीय मतलब पृथ्वी की जो केंद्रीय क्रोड है, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, उसका तापमान है, वो दाब है, काफ़ी उच्च होता है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर एक तथ्य दे रखा है, इसको हम ज़रूर देख लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में इस प्रकार के जो तथ्य हैं वो काफ़ी पूछे जाते हैं। और इस प्रकार के जो बॉक्स देखिए प्रश्न एनसीईआरटी में दे रखे हैं, उनमें से कई बार तो सीधे के सीधे पिछले एग्जाम में मैंने देखा है प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। प्रिय विद्यार्थियों, एक फैक्ट मैं आपसे पूछती हूँ कि विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन से महासागर में है और उसका नाम क्या है और उसकी गहराई कितनी है। एक प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उसका नाम क्या है और उसकी ऊंचाई कितनी है। इसको आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। यहाँ कह रहा है विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तो इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियरिंग 6 किलोमीटर गहराई तक खोज चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में है, जो कितनी गहरी है, 4 किलोमीटर तक। अब हम इस चित्र के माध्यम से इसको समझेंगे। पृथ्वी की जो 3 परत है आपकी, परपटी, फैली, दूसरी आपकी मेटल है, तीसरी आपकी आंतरिक क्रोड है, सबसे जो है क्रोड है। परपटी आपकी सबसे ऊपरी परत है पृथ्वी की, ये परत सबसे पतली परत है, ये 35 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये किसकी बनी हुई है, सिलिका और एल्यूमिना की बनी हुई है। ध्यान रखना किसकी बनी हुई है, सिलिका और एल्यूमिना की बनी हुई है। फिर पृथ्वी की जो दूसरी आपकी जो परत है वो मेटल है, वो कितने किलोमीटर तक है, 2900 किलोमीटर तक है। और पृथ्वी की जो तीसरी जो परत है वो क्रोड है। एक यहाँ पर जो चित्र दे रखा है कि जो महाद्वीपीय परपट्टी कितनी है, ये देखो, ये महाद्वीपीय परपट्टी है, ये अधिक है, और जो 35 किलोमीटर तक होती है महाद्वीप में, और महाद्वीपीय परपट्टी, और ये है महाद्वीप। महाद्वीपीय परपट्टी जो कितनी है, 3500 किलोमीटर तक है। और जो समुद्री परपट्टी है वो कितनी है आपकी, ये महाद्वीप है और ये महाद्वीपीय परपट्टी 35 किलोमीटर है। और महासागरीय परपट्टी है, ये महासागर है और ये महासागरीय परपट्टी है, ये आपकी 5 किलोमीटर तक है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इसमें यहीं तक पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे सेल एवं खनिज क्या होता है, यहाँ हम आगे पढ़ेंगे कल से। इसमें क्लास आपकी लंबी हो जाएगी, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।